Assalamu alaikum class 9th. Welcome back to this new topic. Today we are going to discuss our new topic, and that is the last topic of this chapter, and that is input output device. Now we have in previous class discussed that input devices are the devices which enters data into computer memory for processing, and output device are those devices which give the processing result to the user. Now, we have discussed the types of input devices and output devices in detail in our previous classes. Now, I/O devices, that is input output devices, are those devices which act in as the function of both of these types. When a computer needs to enter the data, I/O device provide data to be entered into the CPU. आपके I/O devices से, इनपुट आउटपुट devices से डेटा जो है वो आपके CPU में एंटर हो जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा पे प्रोसेसिंग हो और अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी भी डेटा को यूज़ करें। और जब हम किसी भी डेटा को सेव करना चाहें या तो अपने यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करना चाहें, तो वो एक्ट करता है एज एन आउटपुट डिवाइस, और वो प्रोवाइड करता है यूज़र को कि वो उस प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट को सेव करे फॉर फर्दर यूसेज। इसीलिए हम कहते हैं कि I/O डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है। हम अपने इस टॉपिक में दो I/O डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और हमारा पहला I/O डिवाइसेस है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या है? डिस्क ड्राइव एक ऐसा आपका पार्ट ऑफ सिस्टम है CPU का, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डिस्क्स में से प्लेटर्स में हम अपने डेटा को सेव करते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट उसे अपलोड भी करवाते हैं अपनी मेमोरी में। एंड यू आर मोस्ट फेमिलियर विद द नेम्स हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब डिस्क ड्राइव पे काम हो कैसे रहा होता है? आपकी डिस्क ड्राइव में, अगर मैं हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करूं, तो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में नंबर ऑफ प्लेट्स जिसे हम कहते हैं वो होती हैं, जिस पर आपका डेटा जो है वो सेव होना होता है। अगर मैं एक प्लेटर की बात करूं और उस प्लेटर की एक साइड, तो हमारा डेटा दो टेक्निक्स के ज़रिए सेव हो रहा होता है, एंड दोज टू टेक्निक्स आर कि हमारे पास हमारी डिस्क में ट्रैक्स, और हमारी डिस्क डिवाइड होती है सेक्टर्स में से। Now these are the tracks, and these are the sectors.
हमारा डेटा जो है वो हर एक प्लेटर पे जो डेटा सेव हो रहा होता है वो होता है आपका ट्रैक और सेक्टर के बिहाफ पर। हमारे जो ये प्लेट्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड कवर करती है। फेरोमैग्नेटिक एक आपका कहते हैं मटेरियल है, मेटल है, जो कि आपके मैग्नेटिक जिसे कहते हैं चार्ज के ज़रिए डेटा को सेव करता है आपकी इन प्लेट्स के ऊपर। अब ये सारी की सारी प्लेट्स जो हैं वो एक सिलेंडर के ज़रिए अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से, इस तरह। और आपके एक और रॉड पर रीड राइट हेड्स माउंटेड होते हैं जो कि आपके हर एक प्लेटर के बोथ साइड्स को टच कर रहे होते हैं, या कैप्चर आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी रेंज होती है आपके प्लेटर्स पर। अब होता क्या है कि डेटा फेच, रिटन, राइट और रीड कैसे हो रहा होता है। जब हमें कोई डेटा राइट करवाना होता है तो ये प्लेटर्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ, ये वाली रॉड जो है ये आगे और पीछे की तरफ जो है वो मूव कर रही होती है, और ये वाला सिलेंडर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ घूम रहा होता है यूं करके, और जिसकी वजह से ये सारी प्लेट्स भी एक साथ घूम रही होती हैं। जब आपका रीड राइट हेड की रॉड आगे और पीछे जाती है और ये प्लेट्स भी मूव कर रही होती हैं, तो वो रीड राइट हेड जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर पे जाकर रुकता है जहां से आपके डेटा को उसे उठाना या लिखना होता है। इस पूरे प्रोसेस को जहाँ से वो ये वाली बात उस सिग्नल मिलता है कि पर्टिकुलर डेटा ये को उठाना है, उस सिग्नल से लेकर उस जगह तक पहुँचने को हम सीक टाइम कहते हैं, सीक टाइमिंग कहते हैं या सीक टाइम कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीकिंग। अब होता क्या है कि जब हमें कोई डेटा उसमें सेव करना होता है तो हमारे इन रीड राइट हेड्स के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जब वो चार्ज एक्ट होता है तो आपका डेटा उसमें जाकर सेव हो जाता है। और जब आपको उस डेटा को उठाना होता है या वो डेटा आपका रिक्वायरमेंट होता है तो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से आप उठा लेते हैं। अब ये तो हो गया आपका कि आपका ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरह से एक्ट कर रही होती है। आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में सिर्फ एक ही प्लेटर होता है और उसके सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपका डेटा सेव हो रहा होता है, उसके आपके पास 2-3 पॉइंट्स नहीं होते। अब उसमें क्या होता है कि आपकी जो फ्लॉपी डिस्क तो आपने इतनी इस्तेमाल नहीं की थी होगी, लेकिन उसके फ्लॉपी डिस्क के ऊपर एक कवर होता है, एक मेटालिक, उसके अंदर एक होल होता है जिसके ज़रिए आप जब ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में अपने फ्लॉपी को डालते हैं तो वो उठता है और यहाँ से आपका रीड राइट हेड जो है, जो कि आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर होता है, वो एंटर होता है प्लेटर पे, और उसी के ज़रिए आपका डेटा आपके फ्लॉपी की जो प्लेटर है, जो कि बिल्कुल एक फिल्म की तरह होता है, बहुत बारीक सा होता है, उसके ऊपर जाकर डेटा सेव भी होता है इसी तरह, और उसको आप उठाते भी हैं। अब आपकी फ्लॉपी पे पीछे की तरफ
एक नॉच होती है एक विंडो की तरह कि आप उसे मूव करा सकते हैं यूं यूं करके। अगर वो नॉच खुली हुई है तो इससे क्या होगा कि आप अपना जो है वो डेटा उस पर सिर्फ राइट करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो बंद है तो उस पर आप अपना डेटा राइट भी करवा सकते हैं और रीड भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो खुली हुई है तो आप उसमें से डेटा सिर्फ रीड तो कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो ये तो है आपका डिस्क ड्राइव का कि आपकी डिस्क ड्राइव किस तरह से काम परफॉर्म कर रही होती है, इस पर से डेटा किस तरह लिखा जाता है और इस पर किस तरह से डेटा इस पर से रीड किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट जो कि हमारी सेकंड टाइप है हमारे आईओ डिवाइसेस की, और वो है सीडी राइटर। अब सीडी राइटर्स अब नॉर्मली हम सीडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को किसी भी डेटा को उठाने के लिए। हम सेकेंडरी स्टोरेज वो डिवाइसेस हैं ये जिनके ज़रिए हम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेसिबल बनाते हैं। नाउ सीडी राइटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती है। अब सीडी राइटर जो है वो सीडी रीड राइट या फिर जिसे कहते हैं ना सीडी राइट को डिस्क को एक्सेस करती है। अब सीडी रीड राइट जो है डिस्क जो है जो कि उसमें हम लिख भी सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं और फिर दोबारा उस पर दोबारा लिख भी सकते हैं। ये एक ऐसी डिस्क सीडी राइटर्स होते हैं जिस पर आप अपना डेटा पहले लिख भी सकते हैं, उसे इरेज भी कर सकते हैं और फिर दोबारा उस पर लिख सकते हैं। लेकिन CDR वो सीडी राइटर्स होते हैं, वो सीडीज़ होती हैं जिस पर आप सिर्फ एक मर्तबा डेटा लिख सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते। आपका जो प्रोसेसिंग हो रही होती है या सीडी पर जो आपके राइटिंग की जो प्रोसेस है उसका यूनिट होता है एक्स। एक्स इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग या परफॉर्मेंस होती है आपकी ये फंक्शनैलिटी या मेजरमेंट जो होती है वो होती है एक्स। और एक 1 एक्स इज इक्वल्स टू 150 किलो बाइट्स पर सेकेंड। अब सीडी रोम जो है वो आपका ऑडियो सीडी फॉर पब्लिशिंग होता है और सीडी आर जो है वो आपका हर तरह का आपका वीडियोस आपकी डिफरेंट डेटा को जो है वो एक्सेसिबल बनाता है। नाउ these are the two types of input output device. Now you have discussed your chapter up till 3.4.2. We have already discussed that what is the concept of soft copy and hard copy in your previous lecture. In upcoming lecture we will have the nodes of IO devices and will have our exercise of this unit. We will do the fill in the blanks and to choose the correct answer in our upcoming session. Till then, best of luck student. Allah Hafiz.